UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति बचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी की, जिसे लेकर देश भर में एक तरफ विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनमानस से फिल्म द केरला स्टोरी को देखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं भी इस फिल्म को देखने जा रहा हूं और सभी लोगों को इसको देखना चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि बिना किसी गोला बारूद और बम के किस तरह से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, इस फिल्म में इसे बखूबी दर्शाया गया है। ये केवल एक प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत और विश्व भर में इस तरह से आतंकवाद को फैलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये द स्टोरी केरला एक ऐसी फिल्म है उस पर यह सच दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिना गोली बारूद बम इसके बिना किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से कानूनी चीज़ें हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें पूरी तरह से इस बात को दिखाया गया है कि ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से तेजी से हुआ है उसकी पटकथा है। इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, अपने सहयोगी गणों को भी सभी लोग इसमें देखने जाएंगे। हमारी मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में होगी और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखें। खबरों में अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड वन मुख्यालय की। उत्तराखंड वन मुख्यालय से एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल राजधानी देहरादून स्थित वन मुख्यालय से कुछ जरूरी फाइलें और गोपनीय दस्तावेज गायब होने की बात सामने आ रही हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर लापरवाही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, 2 फाइलों के बारे में संज्ञान में आया है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए उनको नोटिस दिया गया है और जांच के आदेश कर दिए गए। जब जांच हो जाएगी उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोई अकाउंट सेक्शन की एक फाइल और एक दूसरी फाइल, 2 फाइलों में और उनमें मैंने कह दिया आपको जांच के आदेश दे दिए गए और उनको नोटिस इशू कर दिए गए। वहीं आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में देहरादून जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक वन विभाग के मंथन सभागार में आहूत हुई। इस दौरान सड़क चौड़ीकरण और नालों के अधूरे निर्माण पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए अफसरों पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी। इसके साथ ही सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, NH-72 पांवटा साहिब बल्लूपुर, NH-7 भानियावाला जॉलीग्रांट ऋषिकेश चौड़ीकरण की समीक्षा करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने ISBT के समीप संचालित ड्रेनेज कार्यों की धीमी गति पर भी नाराजगी जताई। है कि संसदीय समिति लगभग सभी विभागों की आती है और वो भी अपनी समीक्षा करती हैं, उसका भी रिजल्ट निकलता है। और अभी जल संसाधन मंत्रालय की जो कमेटी आई है वो नमामि गंगे से लेकर अमृत योजना से लेकर पेयजल और जल मिशन वाले सभी की समीक्षा करेंगे। देहरादून जिला काफ़ी कुछ तेज़ी में आ रहा है और मुझे आशा है कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी हम विकास की वो पहल जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये अगला वर्ष, अगला दशक ये उत्तराखंड का हो और मुख्यमंत्री भी उस दिशा में रात दिन खप रहे हैं, तो उनकी परिकल्पना को कैसे साकार करें, इस पूरी टीम के साथ जुड़ करके काम हो रहा है। खबरों में अब रुख कर लेते हैं धर्म नगरी ऋषिकेश का, जहां आगामी 23 और 24 मई के बीच
वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन की दूसरी बैठक आयोजित होने जा रही है। इस दौरान इस बैठक में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य सहित 20 देशों के 200 प्रतिनिधि भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों, उनके समाधान पर मंथन करने के लिए पहुंचेंगे। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के संबंध में जानकारी साझा करते हुए एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। करीब 300 पुलिसकर्मी इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे। देखिए, G20 के परिप्रेक्ष्य में हमारे लेवल पे एक जो बृहद स्तर पे डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान जो है वो भी बना दिया गया है। एक सिक्योरिटी प्लान भी जो है हमारा कि कहाँ कहाँ किस स्तर पे हमारी ड्यूटीज़ रहेंगी वो भी हमारे द्वारा बनाया गया है। चूँकि काफ़ी संख्या में फोर्स तैनात की जाएगी, इस वजह से रेंज स्तर से भी हमने जो है फोर्स की डिमांड भेज दी है। क्योंकि इसमें जल पुलिस, SDRF व PSC का भी कंपोनेंट रहेगा, तो हमने उसकी भी अतिरिक्त मांग की है। उत्तराखंड में 16 मई तक अन्न महोत्सव 2023 का भी आयोजन होने जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अन्न कृषक रथों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार मिलेट्स को लेकर उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा से वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, जो भारत के लिए सम्मान की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार उन महिलाओं से मडवा क्रय करेगी। इसके लिए राज्य सरकार कार्य योजना भी तैयार कर चुकी है। इसके साथ ही राज्य सरकार सभी मोटे अनाजों का मूल्य भी किसानों को बेहतर मुहैया कराएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स घोषित किया गया है। यह यूएनओ के अंदर मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया था और इसकी शुरुआत 18 मार्च को दिल्ली में पूसा से हुई, जिसमें 140 देश के डेलीगेट्स वहाँ पर थे। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला और आज हमारी सरकार में मिलेट्स के लिए अपना मिलेट्स मिशन हमने बनाया है। 83 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मडवे का MSP 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया गया है। मैं आभार करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में हम 5 किलो फ्री राशन देते हैं, हम उसमें 1 किलो मडवा भी देंगे। उसको देने का आशय ये है कि किसान मडवा उगाए, जब उसको लगेगा कि इतना तो हमारे सरकारी खरीद लेगी तो उसकी ओर अग्रसर होगा। जहाँ गेहूँ और चावल का MSP 21-22 रुपया, मडवे का 35 रुपये 78 पैसे हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि किसान को उसके उपज का सही दाम मिले। हम सहकारी समिति के माध्यम से, मंडी समिति के माध्यम से अभी हमने एक काम और किया है, जो हमारी स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे अंजन के 50,000 से अधिक समूह चल रहे हैं, जिसमें 6 लाख से अधिक बहनें जुड़ी हुई हैं। हमने कहा हमारी बहनें किसान से के घर में जाकर उनसे मडवा खरीदेंगी, MSP पर खरीदेंगी। उसके लिए हम उनको 1 रुपया 50 पैसे पर केजी इंसेंटिव देंगे। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो किसान को उसके उपज का सही दाम मिलेगा, दूसरा जो हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 तक हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, वो सपना भी हमारा साकार होगा। खबरों में अब बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम की। तो केदारनाथ धाम जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं को अब पंजीकरण के लिए 15 मई तक इंतजार करना होगा। दरअसल राज्य सरकार ने खराब मौसम को देखते हुए 15 मई तक केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए होने वाले पंजीकरण पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि केदारनाथ धाम में खराब मौसम की वजह से बीती 25 अप्रैल से ही पंजीकरण पर रोक लगी हुई है। हालांकि इस दौरान भी वह लोग यात्रा पर जा रहे हैं जिन्होंने पहले ही अपना पंजीकरण करा लिया था। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा अशोक ने बताया कि केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से विषम भौगोलिक परिस्थितियां बनी हुई है। केदारनाथ पैदल ट्रैक पर बर्फ के कारण चलना मुश्किल हो रहा है।
केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि आज फिर से केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो भी यात्री कल केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान ज़रूर लें और मौसम की अद्ययावत स्थिति जो है उसको ज़रूर पहचानें और तभी यात्रा के लिए आए। आपकी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है। सभी यात्रियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान लेके ही चलें। धन्यवाद। राजधानी देहरादून में ऑनलाइन बैटिंग एप्स और गेम्स पर प्रतिबंध लगाने को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मांग करी है कि प्रदेश में ऑनलाइन बैटिंग ऐप और गेम्स को बैन किया जाना चाहिए। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष देवेंद्र बिष्ट ने कहा कि ऑनलाइन बैटिंग और गेम्स ऐप पर बैन लगाया जाए क्योंकि इससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। 8 से 9 घंटे तक युवा इसमें टाइम अपना बिताते हैं और पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी मांगे आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ये जितने भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप आए हैं इनको यहाँ से बैन करने की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम कर रहे हैं। डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया क्योंकि ये जितने भी अब हमारे ऐप हैं इनमें सब मैक्सिमम से मैक्सिमम युवा बिल्कुल ही आलसी टाइप का हो चुका है और 8-8, 9-9 घंटे तक वो बिस्तर में रहकर ऑनलाइन गेम खेल रहा है और जिसमें कि वो अपने पैसे से अपनी सेहत से बिल्कुल अंधा हो चुका है इन गेमों में। और हम चाहते हैं कि ये जितने भी ऐप हैं वो सारे बैन होने चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य बच चुके। तो यह थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।